नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे मनरेगा के अधिकार पर हो रही लड़ाई की। मनरेगा, जिसने गांव के आखिरी आदमी को काम और सम्मान दिया, आज उसी योजना के नाम और स्वरूप पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस इसे मजदूरों के हक पर हमला बता रही है, तो बीजेपी इसे विकास में बाधा डालने वाली राजनीति करार दे रही है। सवाल बड़ा है, क्या नाम बदलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इतिहास और अधिकारों को मिटाने की कोशिश है? अब इसकी लड़ाई बयानबाजी से ऊपर उठकर धरातल पर उतर आई है। आखिर क्या होगा, इससे देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। आप नाम बदलने देने से वो दिनों से उनको निकाल नहीं सकते। कांग्रेस जो है गांधी विरोधी साबित हो रही है। कांग्रेस अब मनरेगा को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह गांव-गांव जाकर ग्राम सभाओं के जरिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाएगी। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों से उनका अधिकार और कांग्रेस से उसका ऐतिहासिक श्रेय छीनना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब देश में बेरोजगारी और पलायन चरम पर था, तब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ने गरीबों को 2 वक्त की रोजी रोटी दी। आज वही योजना ग्रामीण भारत की रीढ़ बन चुकी है, इसलिए बीजेपी नाम बदलकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। कांग्रेस का दावा है कि राशन कार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ मिला, जबकि बीजेपी के 11 साल में महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश है कि हर पंचायत, हर गांव में जाकर लोगों को बताया जाए कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, उनका अधिकार है। पलायन हो रहा था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, लोगों को घर चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको कानून के रूप में कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार ने चालू किया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी चेंज कर रही। जब ये कानून लोकसभा में लाया गया था तब भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब ये मील का पत्थर साबित हो गया तो कांग्रेस इसका क्रेडिट मत ले, इसलिए इसका नाम को चेंज करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी और राम दोनों के नाम पर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और कांग्रेस अब गांधी के नाम पर भी ढोंग कर रही है। बीजेपी का दावा है कि सरकार का मकसद योजनाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, न कि किसी का क्रेडिट छीनना। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे उछालकर जनता को गुमराह कर रही है। तो राम जी के नाम से यदि हम योजना बना रहे हैं तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए। ये भी कांग्रेस जो है गांधी विरोधी साबित हो रही है। हम राम जी के नाम से रखने में क्या आपत्ति है? और यदि भारत में रामलला जी का मंदिर बन करके लोग जा रहे हैं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने रामलला दर्शन तीर्थ योजना चालू किया, लोग जा रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? अब सवाल यह है कि क्या मनरेगा के नाम पर छिड़ी ये लड़ाई गांव के मतदाता को प्रभावित करेगी? क्या कांग्रेस का ग्राम सभा अभियान जमीन पर असर दिखाएगा, या बीजेपी का विकास वाला नैरेटिव भारी पड़ेगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि मनरेगा अब सिर्फ रोजगार योजना नहीं, सियासी रणभूमि बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आप नाम बदलने देने से वो दिनों से उनको निकाल नहीं सकते। कांग्रेस जो है गांधी विरोधी साबित हो रही है। विकसित भारत जी राम जी बिल, यह बिल जब लोकसभा में पेश किया गया, विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला, लेकिन लोकसभा से यह बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल कानून बन गया, लेकिन विपक्ष इसका विरोध लगातार कर रहा है। और ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिससे कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति और राम का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश बीजेपी और राज्य सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी का तर्क
अपना अलग है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर सिंह बग्गा हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे ही करता हूं मैं। राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपको ऐतराज है, या गांधी का नाम हटा दिया, इस पर आपको ऐतराज है? भगवान राम के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। भगवान राम जो है वो आज से नहीं है, आदि अंत काल से चले आ रहे हैं। उनके नाम को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उसमें कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात यह भी नहीं है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। बात यहां पे ये आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना लाने के लिए कुछ था ही नहीं? जो पुरानी सरकार एक कानून लेकर के आई है गारंटी का, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर है, जो रोजगार गारंटी का हम एक कानून लेकर के आए थे। आज मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उन्होंने ये कानून लेके आया था। उसी समय से ये मनरेगा चला आ रहा है। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की ये सोच थी जो चली आ रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम के नाम पर कोई कानून लेकर के आना था तो नया कानून लेकर के आते ना, पुराने को क्यों बदल दिया? दो तीन चीजें इसमें है सोनी जी, समझिएगा। एक, इन्होंने महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया। दूसरा, भगवान राम के नाम को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा, जो मूल चीजें हैं, आप देखिए, जब ये कानून मनरेगा के नाम से पहले था तो रोजगार की गारंटी थी, और रोजगार की गारंटी ये था कि अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो भत्ता दिया जाएगा। सेक्शन 6, मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, सेक्शन 6 मनरेगा कानून का था, और वो इस कानून का सोल था, मूल आत्मा था कि गारंटी थी। लेकिन वर्तमान बिल में, वर्तमान कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पहला। दूसरा, पुराने कानून के समय में जो केंद्र सरकार थी वो सारे भत्ते देती थी, सारे वेजेस देती थी, राज्य सरकारों के ऊपर कोई भी लोड नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 60-40 रेशियो डाल दिया है कि 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट्स पहले से ही परेशान है कि आखिर उनके हक का जीएसटी का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, स्टेट्स का जो शेयर आना चाहिए वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और ऐसे में एक नया और बोझ जो है वो राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है। क्या केंद्र सरकार इस मनरेगा, जो पहले गारंटी देता था गांव में लोगों को, अगर क्या वो उन लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है? क्या वो सारी की सारी चीजें राज्य सरकार के ऊपर डालना चाहती है? ये पूरा का पूरा जो बिल लाया गया है, ये बिल ही डिफेक्टिव है। और तो और, पुराने कानून के समय में मैं आपको बताऊं सोनी जी, जो गांव थी, पंचायतें थी, वो बताती थी कि क्या काम दिया जाना चाहिए वहां के लोगों को, क्योंकि हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है, हर जगह की पंचायतों की सोच, वहां की पॉपुलेशन, वहां के काम अलग है। लेकिन अभी नए बिल में इन लोगों ने ला दिया है कि ये सेंट्रल डिसाइड करेगा। आप मुझे बताइए, इसका हम विरोध क्यों न करें? महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया गया, इसका हम विरोध क्यों न करो? मूल कानून में परिवर्तन करके इसका विरोध क्यों न करें? रवि जी, राम का नाम इस योजना में ऐड ऑन किया गया है, गांधी जी का नाम हटाया गया, इस बात का आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसका तो आपको समर्थन करना चाहिए। पहले 100 दिन की गारंटी होता था, अब 125 दिन की गारंटी है। 60-40 का रेशो तय किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। इसके अलावा खेती के समय जो पीक टाइम होता था, जब मजदूरों की कमी हो जाती थी, उस समय को मैनेज करने के लिए भी, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो और जो श्रमिक हैं उनकी रोजी रोटी की जो साइकिल है वो प्रभावित ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इस बिल में प्रावधान किए गए हैं तो इन बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए आप लोगों को? देखिए सोनी जी, आपको बिल में अगर परिवर्तन लाना था तो आप उस पुराने कानून में परिवर्तन लाते ना। अभी आपने 2-3 बातें कही, आपने गारंटी की बात कही, आप मुझे नए बिल को पूरा स्टडी करके बताइए, पूरा गारंटी की बात कहां है? कहीं भी गारंटी की बात नहीं है। पुराने कानून में सेक्शन 6 में, स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, सेक्शन 6 में प्रावधान था कि अगर उसको 15 दिन के अंदर डिमांड ड्रिवन था पुराना कानून, कि जैसे ही डिमांड आ जाती थी गांव से कि इसको काम देना है, 15 दिन के अंदर काम देने की गारंटी थी। और अगर 15 दिन के अंदर गारंटी में अंदर काम नहीं दिया गया तो 15 दिन के अंदर उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते थे। अभी के कानून में आप मुझे बताइए कहां ऐसा लिखा हुआ है? कहां है गारंटी शब्द?
कहाँ है डिमांड ड्रिवन? आप बात समझिएगा, नाम के साथ साथ इन्होंने उस कानून की मूल सोल आत्मा का परिवर्तन कर दिया है। इस कानून का विरोध अच्छा, तो होते कांग्रेस रहे। के नेता ये कह रहे हैं कि श्रेय लेने की राजनीति कर रही है बीजेपी और राज्य सरकार, इसको जरा क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, पहले आप एक बात सुने ही होंगे कि अगर अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते हो तो दूसरे की जो है वो मिटा दो, दूसरे की छोटी कर दो। भारतीय जनता पार्टी खुद तो कुछ नया कर नहीं पा रही है, तो जो कांग्रेस के समय के बड़े अच्छे कानून है, बेहतरीन चीजें लाई गई है, उसका नाम बदल करके श्रेय ले लो। पुरानी चीजें धीरे से मिट जाएंगी, आने वाली जनरेशन को यही दिखेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। तो बीजेपी खुद तो कुछ कर नहीं पा रही है, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए बेहतरीन रोजगार गारंटी कानून को इन लोग बताए ना। इन लोगों के पास जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बताएं तो सही, इन लोगों ने 12 साल में क्या नई चीज लेकर के आए हैं। जो भी चीज लेकर के आते हैं वो या तो मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे उस समय की बनी हुई चीज को आगे बढ़ाते हैं, या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने चीजें लाई थी उसी के नाम बदल करके चीजें लाते हैं। चलिए, एक नई चीज नहीं ला पाए हैं। क्या बीजेपी कर प्रवक्ता पाएंगे से भी बीजेपी आंसर ले वाले? लेते हैं। आऊंगा रवि जी आपके पास। जसविंदर जी, पूरी बात आप रवि जी की सुन रहे थे। समस्या इस बात से नहीं कि राम का नाम ऐड ऑन किया गया इस योजना में, समस्या इस बात से भी है कि गांधी का नाम क्यों हटाया गया। क्या आप लोग गांधी विरोधी है? इसके अलावा जब यह बिल शुरू में लाया गया था तब लोकसभा में आप लोगों ने खूब हल्ला किया था, खूब इस कानून का विरोध किया गया था। अब चूंकि आपकी सरकार है, अब इस योजना का ही मॉडिफिकेशन आप लोगों ने कर दिया। देखिए ऋषभ जी, मुझे लगता है कि बात वहीं से प्रारंभ करूं जहां से रवि जी ने छेड़ी थी, ठीक है। भगवान श्री राम के नाम से। महात्मा गांधी जी स्वयं राम राज्य की कल्पना पर आधारित देश चाहते थे। उनके विकास का मॉडल राम राज्य वाला था, ये तो आप भी जानते हैं और रवि जी भी जानते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन, उसमें भी राम जी का उल्लेख है, रघुपति राघव राजा राम। और महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में राम नाम की इतनी महत्ता है और जिस महात्मा गांधी जी को आप अपना मानते हैं रवि जी, कांग्रेस अपना मानती है, उनके आराध्य तो प्रभु श्री राम है। तो अगर श्री राम जी के नाम से कोई योजना आती है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप महात्मा गांधी के विचारों को वाकई में आत्मसात करके चल रहे होंगे तो आपको विरोध करना चाहिए था, नंबर एक। और अगर महात्मा गांधी के इतने बड़े अनुयायी हैं और इतना ही मानते हैं महात्मा गांधी को और आपको इतनी पीड़ा होती है उनके नाम के हटने से, तो महात्मा गांधी जी ने आजादी मिलने के बाद क्या कहा था रवि जी कि कांग्रेस नाम के आंदोलन को, जिसका एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी प्राप्ति के लिए था और वह हमने प्राप्त कर लिया है, अब कांग्रेस को विसर्जित हो जाना चाहिए या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उस कांग्रेस का और गांधी जी के नाम का उपयोग किया और आज तक कर रहे हैं। और तीसरा विषय जो रवि जी ने छेड़ा, बारंबार गारंटी शब्द कहां है बताइए, कहां है बताइए, कहां है बताइए। रवि जी नाम तो पढ़ लें, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इसका नाम है। इसकी शुरुआत ही गारंटी शब्द से है साहब। आपने मतलब पढ़ा ही नहीं, आपने मतलब से विरोध करना प्रारंभ कर दिया और आप दूसरों को, ऋषभ जी को सलाह दे रहे हैं कि पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। साहब आप नाम तो पढ़ लेते, आपने उसमें राम जी का नाम देखकर लगे विरोध करने, क्योंकि आपके तो पूरी, देखिए ऋषभ जी, रवि जी ने बहुत लंबी बातें की हैं, कुछ बातें कह तो लूं और नहीं कह पाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं इन्होंने कुछ कहा, सवाल तो आपसे कर ही सकता हूं ना बग्गा साहब। बिल्कुल करिए, आप अपनी बात बिल्कुल रखिए, करिए। हम कन्वर्सेशन शुरू रखेंगे। लेकिन बग्गा साहब देखिए, ये जो बिल आया है, कांग्रेस का ये कहना है अगर आप इसमें चेंजेस कर रहे थे, चाहे 60-40 रेशो केंद्र सरकार राज्य सरकार का हो, चाहे 100 से बढ़ाकर 125 दिन का करने का हो, चाहे 60 दिन का प्रावधान, ये सब चेंजेस अगर आपको करने थे तो आप नाम बदले बिना भी तो कर सकते थे। नाम बदलना क्यों जरूरी था? देखिए, इसको आपको समग्र भाव में देखना पड़ेगा ऋषभ जी, और कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। जिस समय नरेगा योजना आई, नाम बदलने की बात पे एक विषय और जान लें, उसके बाद फिर मैं अपने विषय को प्रारंभ करूंगा। ये जो ग्रामीण रोजगार की योजनाएं थी, उनको इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से 1980 में संग्रहित नाम दिया था, और जिसको राजीव गांधी ने 1989 में जवाहर रोजगार योजना का नाम दे दिया।
नाम किसने बदला? फिर ये जो नरेगा थी, इसका मूल नाम मनरेगा नहीं था ना, जिस समय एक्ट आया था, इसका नाम था नरेगा। और इसे भी 2009 में चुनावी लाभ को देखते हुए मनमोहन सिंह जी की यूपी की सरकार ने उठा के महात्मा गांधी का नाम जोड़ जोड़ के मनरेगा कर दिया था। मतलब नाम बदलने का विषय, अगर कांग्रेस को आपत्ति होगी नाम बदलने में, तो मैं आपको और उदाहरण देता हूं। जैसे ग्रामीण आवास योजना थी, क्यों राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उसको उठा के इंदिरा आवास योजना कर दिया था। जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, इसे भी राजीव गांधी के नाम से कर दिया गया था। उसी पद चिन्हों पर चल पड़ी है। नहीं ऋषभ जी, मैंने सिर्फ संदर्भित रूप से आपको उदाहरण दिए हैं। मैंने सिर्फ संदर्भित रूप से उदाहरण दिए। मैं तो आपको योजना की तरफ ले जाना की प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, जिस समय नरेगा योजना आई थी, उस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्र की जिस टाइप की जरूरतें थी काम की लोगों को, उसके आधार पर उस सरकार ने योजना बनाई। अच्छी बुरी जैसी होगी, उसमें भ्रष्टाचार का कितना रहा होगा कम ज्यादा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जब भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता हुआ, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हम लगातार अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा संकल्प है कि 2047 तक जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, हम एक विकसित भारत खड़ा करना चाहते हैं। और विकसित भारत बिना ग्रामीण क्षेत्र के नहीं पूरा हो सकता, इसलिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार ऋषभ जी, विकसित भारत बिना ग्रामीण क्षेत्र के विकसित हुए हो सकता है क्या? बग्गा साहब, विकसित भारत का संकल्प, बग्गा साहब, आप मुझे कहने नहीं दे रहे हैं, आप जरूर कहें। आपने पूरी बातें कही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इसमें नाम बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था? देखिए, नाम आया क्या, हमने नाम रखा गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। गारंटी का जी लिया गया, रोजगार का ए आ गया, एंड का ए आ गया, और मिशन का एम आ गया साहब, और ग्रामीण का जी आ गया। तो नाम बदलने का विषय नहीं है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ है जी राम जी। मैं फिर से कह रहा हूं, हमने किस प्रकार से अब इस एक्ट के माध्यम से कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा जो वहां के काम की है, जो ग्रामीणों के काम की है, उसे किस प्रकार से विकसित भारत से जोड़ने की कोशिश की है, इस एक्ट में साफ साफ दिखता है। और एक बात और रवि जी को बताना चाहूंगा, आपने गारंटी बात कही थी ना रवि जी, इस एक्ट को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक बिंदु सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल की स्थापना का है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति होगी, एक काउंसलर होगा, केंद्र सरकार के इसमें अधिकारी होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, और सारे लोग मिलके उस ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा के साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उस पंचायत को विकसित भारत के संकल्प के साथ हम जोड़ सकते हैं, इन सारी बातों का निर्णय करने वाले हैं। ठीक है रवि जी। और रोजगार 100 दिन से 125 दिन की बात तो आपको ऋषभ जी ने बता दी। एक विषय आपने और छेड़ा था, एक विषय रवि जी, एक विषय आपने छेड़ा था, एक विषय छेड़ा था, इस बात को बचा रवि जी के प्रश्न था, उसका उत्तर देना चाह रहा हूं बस। आपके पास बग्गा साहब आऊंगा जल्दी से। रवि जी अपनी बात रखिए। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उन्होंने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आपने नाम क्यों बदला। ये जो बात कह रहे हैं कि हमने ये ला दिया, हमने वो ला दिया, ये सारी चीजें पुराने कानून में लाई जा सकती थी, और कई बार हम देखे हैं कोई कानून में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलाव की जरूरत होती है तो अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर सदन में चर्चा होती है, और सदन में चर्चा होने के बाद वो अमेंडमेंट पास किए जाते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया है जो इन्होंने नहीं करी। इनका मकसद एक ही है, पॉलिटिकल, कि कैसे हम इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लें, और कैसे महात्मा गांधी जी के नाम को, उनके शब्द को, उनके द्वारा दी गई जा रही उनकी सोच के अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी ने जो कानून लाया था उसको मिटाने का प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो गारंटी की बात कही, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि गारंटी शब्द कानून के शीर्षक में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए जो पूरे प्रावधान है उसके अंदर गारंटी शब्द कहां है, और गारंटी का मतलब क्या होता है? कानून के शीर्षक में लिख देने से नहीं होता है। जब इंटरप्रिटेशन होगा, जब चीजें आगे कोर्ट्स में जाएंगी तो उन प्रावधानों पर चर्चा होगी कि कानून जो बना है उसके अंदर प्रावधान क्या है। मैं आपको पुनः बता रहा हूं, सेक्शन 7 जो है वो क्लियर कट कहता था पुराने कानून का कि उसमें जितने भी डिमांड आ रही है, और मैं आपको बताऊं सोनी जी, पहला का कानून कैसे था, वो डिमांड ड्रिवन था, कि अगर जैसे ही गांव से कोई डिमांड आती है, जैसे ही पंचायत डिमांड करती थी, वो उसको रोजगार देना अनिवार्य था। लेकिन अब क्या आ गया है, अब इन्होंने ला दिया है बजट ड्रिवन, कि बजट होगा तो हम पैसा देंगे, बजट में अगर नहीं होगा
तो अगर गांव से डिमांड आ रही है कि उसको रोजगार चाहिए वहां के लोगों को, और अगर सरकार ये कह देगी कि हमारा बजट तो फुल हो चुका है या आपके क्षेत्र में अब हमारा बजट ही नहीं है, तो उसको काम नहीं मिलेगा। कहां गई गारंटी बग्गा साहब? गारंटी लिख देने से नहीं होता है, जो प्रोविजंस है उसमें आना चाहिए। दूसरी बात, बजट पर भी बात कर लेते हैं कि बजट कैसे आएगा। पहले यह था कि जितने भी वेजेस रहेंगी, उसको जो भत्ते दिए जाएंगे, वो पूरा 100% केंद्र सरकार देती थी। केंद्र सरकार में यूपीए में हमारी सरकार थी और पिछले 11-12 साल से वर्तमान में एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब आप लोगों ने क्या प्रावधान ला दिया? 60-40। सोनी जी, मुझे एक बात बताइए, केंद्र ने अपना बर्डन कम क्यों किया? 60% पे केंद्र 40% अपने आप को डाउन करके 40% जो है वो स्टेट की तरफ क्यों ले गया? कारण क्या है? अगर आप अपने बजट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है। केंद्र सरकार इस योजना को बढ़ाना नहीं चाहती है। जो गांव में गारंटी मिल रही थी रोजगार की, केंद्र सरकार धीरे धीरे इसको इस तरह से खत्म कर देगी कि गांव के लोग जो है वो परेशान होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो बजट दिया जाता था, इसमें जो प्रावधान में जो पैसे गांव में जाते थे, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। कहां डाइवर्ट होंगे सोनी जी, वो तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो पैसे कहां डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे कानूनी प्रावधान है। और आप अभी ये कह रहे थे, काउंसिल की बात कर रहे थे सोनी जी, ग्रामीण गारंटी योजना हमने पंचायती राज में पंचायतों को सशक्त बनाया। पंचायतों से जो डिमांड आती थी, पंचायतों की जो रिक्वायरमेंट रहती थी, उसको फुलफिल करते थे। इन्होंने तो उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। क्या पंचायती राज? आपका महत्वपूर्ण सवाल उनसे ले लेते हैं, बग्गा साहब से आंसर ले लेते हैं। बग्गा साहब, बहुत सारे सवाल रवि जी ने खड़े कर दिए, लेकिन मुख्य सवाल यही था कि केंद्र सरकार जब पहले पूरा पैसा देती थी, अब 60-40 का रेशियो क्यों कर दिया गया है? क्या पैसा नहीं केंद्र सरकार के पास? क्या सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है, इस योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए 40% का बोझ अब राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है? ना, पहले केंद्र सरकार 90% देती थी और 10% का राज्यांश जो है राज्यों का होता था। अब उसको 60-40 किया गया है। मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने कहा था किसी और दिन की बहस में इस बात को रखेंगे। आप बार बार कहना चाहते हैं रवि जी, तो मैं कहता हूं, आप सबको पता है कि किस प्रकार से रोजगार की डिमांड के हिसाब से रोजगार दिया जाता था और क्या रोजगार दिया जा रहा था और उस पर मॉनिटरिंग क्या थी। दुख के साथ कहता हूं, बहुत से राज्यों पे हमारी भी सरकार है और आपकी भी सरकारें रही हैं और आज भी हैं, राज्यों का चूंकि 10% का राज्यांश था, बहुत कम निगरानी होती थी कि क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कागजों में कैसा हो रहा है और जमीन में कैसा हो रहा है और पैसों की बंदरबाट कैसे होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर लोकसभा में एक बड़ा शब्द कह दिया था आपकी इस नरेगा योजना को लेकर। 60-40 से एक फायदा मिलेगा ऋषभ जी, आप मान के चलिए और रवि जी भी मानेंगे। जब अपन 1 साल बाद इस एक्ट के 1 साल बाद अपन कभी किसी समय डिबेट या यूं ही बात करने बैठेंगे, तो आपको दिखेगा कि जब 40% राज्यांश लगेगा तो राज्यों की रुचि बढ़ेगी, तो राज्यों की मॉनिटरिंग बढ़ेगी, राज्यों के इस बात की कल्पना बढ़ेगी कि जो हमारे पैसे हैं उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग क्या हो रहा है, और फिर लोग लगेंगे साहब देखने के लिए। इशारा उस तरफ है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब ये स्कीम तो जो चल रही थी, भ्रष्टाचार का था, जो लीकेज गड्ढा का था, खोदने वो का बंद होना पैसा है दे दिया इसमें। जाता था, बंदरबाट हो जाता था, कुछ जगहों पर फर्जी मेड़ बनाने का पैसा दे दिया जाता था, कुछ जगहों पर गड्ढे खोदने का पैसा दिया जाता था। आपका इशारा उस तरफ है शायद। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, साहब, इन्होंने लेकिन एक विषय बीच में 2014 छेड़ा था, के बाद आपने तो उत्तर आपकी देने का सरकार है। आपने उत्तर देने का और मौका अगर नहीं दिया। ये मैं फिर से कहता मॉनिटरिंग हूं हो ना, रही थी तो आपको देखना चाहिए था, आपकी सरकारों को ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। 2014 के बाद से आपकी हमने सरकार है। देखा है, तब तो हम नए कानून लेके आए हैं। हमने पुराने कानून में, पुराने एक्ट में जिन चीजों की कमी बेसी देखी है, गुणदोष के आधार पर समीक्षा की सरकार ने, और तब नई चीजें इंप्लीमेंट होती है। और नई चीजें क्यों आती हैं? माफी चाहूंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे मनरेगा के अधिकार की लड़ाई को लेकर, विपक्ष जिस तरीके से अब जमीन पर उतर आया है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार का तर्क है कि ना सिर्फ इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पहले से चीजें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसको सियासी बयानबाजी इस पर और ज्यादा हो रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।